नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से कौन करता है? ठीक, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के समय पर ही राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति 352 के तहत लगा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है कि सर्व शिक्षा अभियान केवल उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में प्रारंभ है। ये गलत है। ठीक, क्योंकि सर्व शिक्षा सबको प्राप्त है, चाहे वो पूर्वी हो, पश्चिमी, उत्तरी हो या दक्षिण हो। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा कि मौलिक अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के 51 अनुच्छेद में राजनीति के निर्देशक तत्वों के रूप में व्यक्त किए गए हैं? तो हमको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में राजनीति निर्देशक तत्व में है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, ये भी है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता निपटारे के प्रशासन देने का प्रयास, ये भी आपकी डीपीएसपी में जब आप पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको डिटेल से चाहिए तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला हुआ है राज्य नीति निर्देशक का, वहाँ से जाइए, बढ़िया से समझिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सभी राजनीति निर्देशक तत्व के अंदर ही आते हैं। ठीक, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए, मूल कर्तव्य की सूची भारतीय संविधान के 51A में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? ठीक, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय करती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत संविधान में राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का रचना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के लोकसभा को भंग कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान में लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंध है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब आप वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ मैंने 36 से लेकर 51 तक आपको डीपीएसपी में पढ़ाया हुआ है। तो 36 से 51 सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक, नागरिक समता में आप समझेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। नवा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? तो संसद। ठीक, संसद ही मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, ठीक, लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य करने के निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इनमें से कौन सी याचिका उसे कहते हैं? तो उसमें हम उसको परमादेश बोलते हैं। ठीक, उनका आदेश होता है तो उसको मानना पड़ता है। 11वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो आप होते ही है, जब आप पढ़े तो जान ही रहे होंगे। दूसरा है कि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, लोग दोनों होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी, देखिए, राष्ट्रपति के लिए विधानसभा के किसी सदस्य का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, चौथा है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश अगर कोई है तो वहाँ की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जरूर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित नहीं होते। इसमें कौन सम्मिलित नहीं होता? तो इसमें देखिए, मैंने आपको भी बताया कि राज्य के जो विधायक होते हैं, काउंसिल के चयनित सदस्य होते हैं एमएलए, तो वो लोग नहीं शामिल होते। ठीक, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उनके स्थान पर कौन राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? ठीक, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? अगली बार हाथ प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या राज्यसभा का उपसभापति? देखिए, आप लोग हमेशा इसको तो जानते ही होंगे कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश करेगा, अगर ये भी अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का उप न्यायाधीश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत कब आपातकाल की घोषणा कर सकता है? जब उसको संसद की स्वीकृति मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के बीमार होने पर, ये भी सही है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर। तो इसका सही आंसर
आंसर डी सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि रिक्ति की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति की कृतियों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति के बारे में संविधान उल्लेख नहीं करता। हाँ, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, अधिकतर लोग क्या करेंगे, अगर जल संसाधन परिषद देखेंगे तो सीधे लगाएंगे जल संसाधन मंत्री। ठीक, 90% लोग लगाते हैं। मैंने भी ये किया था एक बार, जब मेरा एनडीए का एग्जाम था 2021 में, तब मैंने ये क्वेश्चन आया था, उस समय मैं जल संसाधन मंत्री लगा के आया था, मेरा गलत हो गया था। उसके बाद भी मेरा निकल गया था, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक, तो जो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर जल संसाधन मंत्री बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो इसका प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कब चुनता है, किसके आदेश पर चुनता है। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब चुनता है जब लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को या जिसे वह चाहे। तीसरा है उस व्यक्ति को जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल करे या उस पार्टी के नेता को जिसका संसद के दोनों सदस्य हो। देखिए, प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है, मैंने एक वीडियो बनाया था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक, आप लोग जाइएगा हमारे चैनल पर, तो वहाँ आपको मिलेगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का। तो उसमें मैंने आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड हर एक पॉइंट को बताया हूँ। तो देखिए, जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री को चुनता है, लोकसभा के बहुमत का जब समर्थन हासिल होता है तो जाके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर किस अधिकार आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। देखिए, राष्ट्रपति अगर संविधान का पर अतिक्रमण कर रहा है तो उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद कब तक संभाल सकता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति की जगह पर रह सकता है, तो अधिक से अधिक 6 माह। ठीक, अधिक से अधिक 6 माह तक ही रह सकता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, एक पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको MCQs करा रहा हूँ, मैंने हर एक क्वेश्चन को करा दिया पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, बाकी भारत के राष्ट्रपति सबको शपथ दिलाते हैं। ठीक, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए संभालता है, कब से संभालता है, अपने चुनाव की तारीख से, या अपने कार्यालय में प्रवेश करने से, या संविधान में सुरक्षित तारीख से, या निर्वाचन आयोग द्वारा विज्ञप्त तारीख से। देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल जिस दिन वो अपने कार्यालय में प्रवेश करता है उसी दिन से चालू हो जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश है। राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या है कि संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। ठीक, अगर कोई भी संसद का नया सत्र चालू हो रहा है तो सबसे पहले राष्ट्रपति के सामने उसको रखना जरूरी है, यही है, बाकी ऑप्शन में कोई भी नहीं है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है कि सर्व संपत्ति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको सर्व संपत्ति से भारत का राष्ट्रपति सेलेक्ट किया गया था। तो एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह। देखिए, एन संजीव रेड्डी ऐसे उपराष्ट्रपति थे, ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको बिना सर्व संपत्ति की निर्वाचित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। ठीक, आकस्मिकता मतलब इमरजेंसी जो फंड होता है उसको राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकता है। देखिए, कब खर्च कर सकता है, जब संसद की स्वीकृति होती है उससे पूर्व। ठीक, संसद की स्वीकृति से पूर्व ही राष्ट्रपति जो इमरजेंसी फंड होता है उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आपातकालों में से राष्ट्रपति किन आपातकाल की घोषणा स्वयं ही कर सकता है। देखिए, ऐसा कौन सी आपातकाल की घोषणा जिनको राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो घोषित कर सकता है। वैसे तो राष्ट्रपति संसद के आदेश पर ही आपातकाल घोषित करता है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, दूसरा वित्तीय आपातकाल, तीसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। लेकिन राष्ट्रपति बिना संसद के अलाउ के कोई भी आपातकाल घोषित नहीं कर सकता। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था बनाई जाती है, सॉरी, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अपनाई जाती है, कब अपनाई जाती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, या उपचुनाव में। तो ये तीनों सही रहेगा, उपचुनाव से अनुपातिक प्रतिनिधित्व कुछ नहीं अपनाया जाता, तो आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा।
29वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पदयुक्त समझा जाता है। ठीक, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति की को पदयुक्त मतलब उनको उनकी गद्दी को खाली समझा जाता है। तो क्या होगा, कब से होता है, सॉरी आपसे पूछ रहे कि यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को कब से पदयुक्त समझा जाता है। ठीक, कब से पदयुक्त समझ देंगे, अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आज चल गया तो उसी दिन से होगा, जब प्रस्ताव पारित होगा तो उसी दिन से राष्ट्रपति को क्या होगा, पदयुक्त समझा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय पदकार प्रभावी रह सकता है। कब तक संसद की मंजूरी से इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय पदकाल हो सकता है, तो अधिक से अधिक 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पदकाल की घोषणा स्वतः निलंबित करती है। कौन है जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है निलंबित कर देती है, तो स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक, मतलब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इनमें से स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया जाता है। अब बाकी मौलिक अधिकार होता है, सार्वजनिक उपचार के अधिकार होते हैं, किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं होता। ठीक, तो स्वतंत्रता के अधिकार को अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति की विवेचन करता है, तो अनुच्छेद 75 मैंने प्रधानमंत्री में आपको बताया था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, बाकी इनका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री परिषद से पदत्याग हेतु मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है। देखिए, अगर मंत्री परिषद से कोई हट रहा है तो अपना प्रस्ताव के लिए, देखिए मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर कोई मंत्री परिषद अपना पद को छोड़ता है तो उसको अपना राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। ठीक, राष्ट्रपति को पदत्याग देना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि अगर उसको मुखिया प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद निम्न में से किन परिस्थिति में विघटित नहीं हो सकती। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती, तो देखिए प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, किसी मंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की पदच्युति से। ठीक है, अगर कोई मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अगर पद त्याग देता है तो उससे मंत्रिपरिषद पर कोई भी असर नहीं होगा। मान लीजिए हाल ही केस में प्रधानमंत्री पद त्याग देता है तो मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है, तो उसमें बदलाव हो सकती है, मृत्यु पर भी बदलाव हो सकती है, प्रधानमंत्री की पदच्युति से भी बदलाव होती है। इसका सही हो जाएगा किसी मंत्री के पद त्याग से। ठीक, तो आई आपको वीडियो समझ में आया होगा बहुत ही डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। ठीक, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो इसमें 35 क्वेश्चन थे, तो वीडियो